अब ये अधभक्त क्या बोलेंगे? पहले ट्रम्प को पापा बोलते थे, अब ये पापा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पापा? सीखिए भैया मोदी जी, एक 83 साल के बुजुर्ग से, जिसने अपनी देश की असमत के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए, उसने बोल दिया कि भैया पुष्पा झुकेगा नहीं झुका ना। जो ईरान के जो राष्ट्रपति खेमने, उन्होंने क्या दिया? नहीं झुकूंगा, पूरे तरीके से इस बार आर पार हो जाए। लेकिन इजराइल जब लोगों पर अत्याचार करता है तो कुछ नहीं। आज जो ये गोदी मीडिया इजराइल पर, एक उनके अस्पताल पर बम गिर गया, देखिए हमें भी दुख है, मैं नहीं चाहता मानवता का कत्ल हो। जहाँ कोई लोग बेगुनाह मरते हैं वह पूरी मानवता और पूरी इंसानियत मरती है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग, आपने इससे पहले भी देखा होगा, हत्याओं पर जश्न करते हैं। हत्या पहलू खान की हो जाए तो भैया जश्न करते हैं, हत्या सिद्धू मूसेवाले की हो जाए तो जश्न करते हैं, हत्या गोरमेडी की हो तो करते हैं, जो कांग्रेस के नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या हो जाए तो भी जश्न करते हैं। तो जो लोग हत्याओं पर जश्न करते हैं उनका डीएनए क्या होगा? सर कुछ लोग तो देशद्रोही हमें भी बता देंगे, आपको भी बता देंगे। आप अगर सरकार से सवाल पूछ लोगे तो आपको देशद्रोही बता देंगे। देखिए जो दलाल पत्रकारिता मत कीजिए, जो दलाल पत्रकार है ना, उनको भारत की बेरोजगारी नहीं दिखेगी, उनको महंगाई नहीं दिखेगी, उनको पाकिस्तान का आसिम मुनीर ने खाने में क्या खाया वो दिख जाएगा, ट्रंप ने वॉशरूम में जाकर ब्रिश कोलगेट से किया या क्लोजअप से किया ये दिख जाएगा। तो ये देश की जो गोदी मीडिया है, इसने देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसका पूरी जिम्मेदार गोदी मीडिया है। और जो ईरान और इजराइल की बात है जो ये हो रही है ना सर, इसमें अमेरिका का डबल प्रॉफिट है। अमेरिका तो चाहता ही नहीं कि दुनिया में शांति रहे। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, और जो हमारे देश के अंधभक्त है वो भी आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, मैं भी आतंकवाद के खिलाफ हूँ। ये बताइए, जब हमारे पहलगांव के अंदर हमला हुआ था, हमारे देश के लोगों को बर्बरता के साथ मारा गया, उनका कत्ल किया गया, पूरे देश में रोष था, जनता में, सेना में, पक्ष में, विपक्ष में, हर धर्म में, हर जाति में। सबने कहा कि इस बार आपके पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म कर दो। ये चाहता है कि हमारे देश में महंगाई ना बढ़े, हमारे देश में सुरक्षा रहे, हर व्यक्ति अपने देश की बात करता है। लेकिन हमारे देश की कुछ गोदी मीडिया और कुछ अंधभक्त वो भारत की बात ही नहीं करते सर। वो बात पाकिस्तान की करेंगे, बात फिलिस्तीन की करेंगे, बात अमेरिका की करेंगे, लेकिन हमारे देश में जो धरातल की चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। अगर इजराइल का ईरान का साथ देने की बात कही है तो कहीं ना कहीं जो आने वाला महंगाई का, पेट्रोल का संकट है, गैस का संकट है, वो संकट अखिलेश जी को भी दिखाई दे रहा होगा, सोनिया गांधी जी को भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सोच समझ के लिए पढ़ा लिखा और काबिल होना बहुत जरूरी है। सर कुछ लोग तो देशद्रोही हमें भी बता देंगे, आपको भी बता देंगे। आप अगर सरकार से सवाल पूछ लोगे तो आपको देशद्रोही बता देंगे। देखिए जो दलाल पत्रकारिता मत कीजिए, जो दलाल पत्रकार है ना, उनको भारत की बेरोजगारी नहीं दिखेगी, उनको महंगाई नहीं दिखेगी, उनको पाकिस्तान का आसिम मुनीर ने खाने में क्या खाया वो दिख जाएगा। ट्रंप ने वॉशरूम में जाकर ब्रिश कोलगेट से किया या क्लोजअप से किया ये दिख जाएगा। तो ये देश की जो गोदी मीडिया है, इसने देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसका पूरी जिम्मेदार गोदी मीडिया है। और जो ईरान और इजराइल की बात है जो ये हो रही है ना सर, इसमें अमेरिका का डबल प्रॉफिट है। अमेरिका तो चाहता ही नहीं कि दुनिया में शांति रहे। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, और जो हमारे देश के अंधभक्त है वो भी आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, मैं भी आतंकवाद के खिलाफ हूँ। ये बताइए, जब हमारे पहलगांव के अंदर हमला हुआ था, हमारे देश के लोगों को बर्बरता के साथ मारा गया, उनका कत्ल किया गया, पूरे देश में रोष था, जनता में, सेना में, पक्ष में, विपक्ष में, हर धर्म में, हर जाति में। सबने कहा कि इस बार आपके पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म कर दो। 5 दिन तक हमारी सेना ने उनके सारे अड्डे ध्वस्त किए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच का सीना है, और वो एक फोन आता है ट्रम्प जी का तो सरेंडर कर देते हैं। भैया सरेंडर कर दिया ना, उन्होंने सरेंडर कर दिया। एक बात बताइए, एक तरफ हमारे मोदी जी कहने गए थे अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प की सरकार कहा था, ट्रम्प जी ने मोदी जी को चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा। अरे भैया सुनिए, पानी को भी नहीं पूछा। और जो आतंकवाद का सरगना है आसिम मुनीर, पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है, उसको नाश्ता भी खिलाते हो भैया, चाय भी पिलाते हो, खाना भी खिलाते हो। ये कौन सी दोगली राजनीति है? अब ये अधभक्त क्या बोलेंगे? पहले ट्रम्प को पापा बोलते थे, अब ये पापा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पापा? सीखिए भैया मोदी जी, एक 83 साल के बुजुर्ग से, जिसने अपनी देश की असमत के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए, उसने बोल दिया कि भैया पुष्पा झुकेगा नहीं झुका ना। जो ईरान के जो राष्ट्रपति खेमने, उन्होंने क्या दिया? नहीं झुकूंगा, पूरे तरीके से इस बार आर पार हो जाए। इजराइल जब
लोगों पर अत्याचार करता है तो कुछ नहीं। आज जो ये गोदी मीडिया इजराइल पर, एक उनके अस्पताल पर बम गिर गया, देखिए हमें भी दुख है। मैं नहीं चाहता मानवता का कत्ल हो। जहाँ कोई लोग बेगुनाह मरते हैं, मैं पूरी मानवता और पूरी इंसानियत मरती है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग, आपने इससे पहले भी देखा, वो हत्याओं पर जश्न करते हैं। हत्या पहलू खान की हो जाए तो भैया जश्न करते हैं, हत्या सिद्धू मूसेवाले की हो जाए तो जश्न करते हैं, हत्या गौड़ अमेडी की हो तो करते हैं, जो कांग्रेस के नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या हो जाए तो भी जश्न करते हैं। तो जो लोग हत्याओं पर जश्न करते हैं, उनका डीएनए क्या होगा, उनका जमीर क्या होगा, उनकी मानसिकता क्या होगी? तो वही लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं जो 2 साल से चल रहे मणिपुर में नहीं जाते हैं, जो देश की बेटियों को इंसाफ न मिले उनसे बात करने के लिए नहीं जाते हैं, जिस देश के 700 किसान अपनी जायज मांग के लिए प्रोटेस्ट करते हुए शहीद हो जाएं, उनका विरोध करने वाले, उनको आतंकवादी कहने वाले, वो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। जो मुसलमानों की लिंचिंग हो जाए, दलितों के साथ अत्याचार हो, उन पर घोड़ी पर न चढ़ने दिया जाए, वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जो लोग, एक कल का मामला है इटावा का, जो एक यादव जी है, उन्होंने अगर कथा पढ़ने चले गए भैया, उनका मुंडन कर दिया, वो लोग इजराइल के समर्थक हैं। ये बताइए, हर व्यक्ति को धर्म की आजादी है कि नहीं है? मुझे भी है, आपको भी है, हर धर्म के व्यक्ति को धर्म की पूरी आजादी है। लेकिन भैया, क्या उन्होंने कथा पढ़ना उनका गलत हो गया? उनका मुंडन कर दिए। ये कौन सी सबका साथ और सबका विकास है? ये कौन से अच्छे दिन है? ये कौन से अच्छे दिन है भैया? अरे ब्राह्मण में आरोप है कि ब्राह्मण के गांव गए, वहां पर जिस तरीके से उनका बाल काटा गया, चुटिया काटी गई, कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर, गलत है। मैं गलत का समर्थन नहीं करता। मैं पाकिस्तान को ही मुर्दाबाद कहूंगा, आसिम मुनीर को भी आतंकवादी कहूंगा, तो नेतन्याहू को भी आतंकवादी कहूंगा, इजराइल को भी आतंकवादी कहूंगा। अगर जो हुआ है, देखिए हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है भैया। धर्म, संस्कार से धर्म बड़ा है ना, धर्म बड़ा है, लेकिन आपके अंदर अगर संस्कार ही नहीं है तो धर्म का क्या करोगे? नहीं भैया सुनिए, देखो इससे पहले भी यादव जी के साथ बहुत गलत हुआ। जो अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भैया बंगला धुला था। पत्रकार महोदय, पता है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? मोदी जी एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम पिछड़ों की बात करेंगे, हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे। अरे भैया, अखिलेश जी का बंगला धुलवा दिए थे। अब ये जो इटावा में हुआ है ना, मानसिकता में क्या सोचते हैं फिर आप? सर ऐसी मानसिकता, ये बहुत घटिया मानसिकता है। देखिए आतंकवाद भी कई तरीके का होता है। एक तो आतंकवादी सामने से आया, गोली चला दिया, वो आतंकवादी है। एक आतंकवाद जबान का आतंकवाद होता है। एक व्यक्ति ने जबान खोली, लोगों को भड़काया और दंगा भड़क गया, लोगों की जान चली गई, वो भी आतंकवाद है। एक आतंकवाद होता है सोच का आतंकवाद, मानसिक आतंकवाद। तो ये मानसिक आतंकवाद है, इस आतंकवाद से लड़ना होगा। देखिए हमारा देश, पूरा देश एक सुर में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ा था।